ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया था कि तुम ही पहले गति में फिर सदगति में आएंगे, ये समझना है। उत्तर है, गति का अर्थ है मुक्ति, माना परमधाम में जाना, और सदगति का अर्थ है जीवन मुक्ति में आना। वैसे तो सदगति सबकी होती है, लेकिन जिसकी गति सदगति से होती है, अच्छे विचारों से होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, वैसे उसकी गति अच्छी रीति होती है, माना परमात्मा की याद में होती है, तो वो पहले सदगति में आते हैं, माना नए युग में स्वर्ग में आता है, जिसको जीवन मुक्ति भी कहते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन है, लेकिन कर्म बंधनों से मुक्त है। सब कर्म अकर्म है, यहाँ कर्म बंधन है, एक एक कर्म का फल बनता है, और वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि अभी जो संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते, पुण्य कमाते हैं, उसका फल स्वर्ग में जीवन मुक्ति में प्राप्त होता है। इसीलिए गति बहुत महत्व की है। इसीलिए कहते हैं अंतमति सो गति, माना जिसकी मति अंत में जैसी है वैसी ही उसकी सदगति होती है या गति होती है। तो अभी सारे विश्व की आत्माओं की गति होनी है, लेकिन किस विचारों से, कैसी अवस्था में आत्मा शरीर छोड़ के परमधाम जाती है, उस अनुसार नए सर्कल में उसके जन्म होता है। तो सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं आती है, वो परमात्मा के बच्चे बनकर अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाते हैं और पुण्य कर्म करते हैं। इसीलिए उसको स्वर्ग में आने के लाभ मिलता है, फल मिलता है। और फिर द्वापर के बाद जो भी आत्माएं आती है, पहले अच्छे ही जन्म होते हैं, लेकिन इतनी लंबा समय सदगति में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर आपको सदगति में या जीवन मुक्ति में जाना है, तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर आत्मा को शुद्ध पवित्र और शक्तिशाली बनाना है। जितनी बैटरी चार्ज करेंगे उतनी ही खिलौना चलेगा। ऐसे ही ये आत्मा रूपी बैटरी जितनी चार्ज होगी, उतनी ये शरीर रूपी खिलौना 5000 साल में चल सकता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शंकर को भी युगल नहीं तो शिव शंकर कह देते हैं। शंकर की तो दीदी युगल पार्वती है ना, तो ये बात समझना है कि शंकर कौन है। उत्तर है, देखो, शंकर के बारे में हमने 2-3 टॉपिक हमारी चैनल पर रखे हैं। बहुत गुह्य राज है इसमें। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे और फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज आएगा, तो स्पेशल टॉपिक में ये टॉपिक भी होंगे। तो शंकर क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रहस्य भी हमने 7 दिन के शिविर में भी समझाया है, और अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर का टॉपिक रख के भी समझाया है। तो शंकर और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा की अवस्था है। जैसे शंकर जी को कोई भी कपड़ा पहने हुए नहीं दिखाते हैं, तो वो स्थूल कपड़े की बात नहीं है। वो आत्मा जिसका ये शरीर रूपी कपड़े नहीं है,
वो आत्मा की यादगार है, अशरीरी अवस्था, परमधाम की अवस्था। तो अभी मुख्य शंकर जी ब्रह्मा बाबा बनते हैं, वही फिर कृष्ण बनते हैं। लेकिन उसके साथ हम सभी आत्माएं जो भगवान के परमात्मा के बच्चे बनते हैं, वो सभी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन अवस्था है आत्मा की। आत्मा एक है, लेकिन आत्मा की शरीर की अवस्था आत्मा की अवस्था अलग अलग है। इसीलिए हम पुरुषार्थ करके पहले पुरुषार्थ करते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा के समान पुरुषार्थ करते हैं, फिर शंकर बना अशरीरी बनेंगे, तब वो आत्माएं देवता बनेगी। तो पार्वती का अर्थ तो यह है, पार्वती माना जो आत्माएं परमधाम में रहने वाली है, तो वो आत्माएं की यादगार है। और शिव शंकर को मिला दिया है, क्योंकि शिव माना शिव बाबा और शंकर माना मुख्य आत्मा ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि की मुख्य पाटदारी आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा है। अभी ये दोनों शरीर एक, आत्मा दो है। तो अभी साथ में होने के लिए उसको दोनों को मिला दिया है। क्योंकि शास्त्रों कैसे बने, वो 7 दिन की आप शिविर करते हो, उसमें सब आ जाता है। तो स्मृति और श्रुति से ये शास्त्र बने हैं। तो इसीलिए युगल वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। अगर आपने शिविर अच्छी रीति नहीं की है, तो ये 7 दिन के शिविर के टॉपिक हमने यूट्यूब पर भी रखे हैं, वो सुनो। इसमें ये सब राज आते हैं। और फिर ये टॉपिक भी सुनेंगे कि कौन है ब्रह्मा विष्णु शंकर, अलग अलग टॉपिक रखे हैं। पार्वती कौन है, उसके दोनों बच्चे कौन हैं, ये सब रखा है। आप वो सुनो, अच्छी रीति उसको समझो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी, शुद्ध पवित्र बनेगी, इतनी ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु, इनको 1 सेकंड लगता है और उनको 5000 साल लगता है, ये समझना है। देखो, परमात्मा का कहने का भावार्थ यह है, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगता है, क्योंकि ये ड्रामा 5000 साल का है। ये विष्णु माना नारायण श्री कृष्ण की आत्मा, वो 5000 साल तक पाठ बजाती है और फिर श्री कृष्ण से आत्मा की शक्ति कम होते 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 ब्रह्मा बनती है, माना सामान्य मनुष्य बनता है। और फिर परमात्मा जब उसमें आते हैं तो वो ब्रह्मा बनते हैं। फिर उसको जिस सेकंड टचिंग हुई और उसने समर्पित सब कुछ करके पुरुषार्थ करना शुरू हो गया, और वही आत्माएं सेकंड के अंत में सेकंड के पेपर में पास होगी, अंतमती सो गति कर सकेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि टचिंग होने में माना विष्णु ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगा, माना टचिंग हुई बुद्धि में और पुरुषार्थ में लग गए और 1 सेकंड का पेपर पास कर दिया। लेकिन उतरने में, कला उतरने में, आत्मा की शक्ति कम होने में 5000 साल लगता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, साकार मुरली में आया था
कि लक्ष्मी से धन मांगते हैं, यह देती थोड़े ही है, लेकिन कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो उसे अल्पकाल के लिए धन मिल जाता है। ये बात समझनी है। उत्तर है, परमात्मा का कहने का भावार्थ यह है कि लोग लक्ष्मी की पूजा इसीलिए करते हैं, हाँ, दीवा अगरबत्ती सब कर देते हैं और धनतेरस के दिन भी उसका आह्वान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी कौन बनते हैं और किसके घर लक्ष्मी आती है और स्थायी रहती है, वो किसी को भी पता नहीं है। जिसके पास 8 शक्तियां आ जाती है वही लक्ष्मी बनती है, जो स्वर्ग की महारानी बनती है। और उसके साथ जिसने उसके जैसा पुरुषार्थ किया है वो भी वहां स्थायी सुख भोगेंगे। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता। हाँ? दुकान खोली या घर में अगरबत्ती कर दी, दिया कर दिया, हे धन आ जाओ, नहीं, वो नहीं आएगी लक्ष्मी। ऐसे ही थोड़ी सबके, वो तो लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, वो सबके घर थोड़ी आती है। लेकिन उसने जो ज्ञान धन प्राप्त कर शक्तियों प्राप्त की है, वो ज्ञान धन से हम शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमें उनके जैसा धन मिलता है। लेकिन अगर कोई भक्ति मार्ग में भी सच्चे दिल से भावना से पूजा पाठ करते हैं और उसकी भावना के तार परमात्मा के पास पहुंचते हैं तो परमात्मा की शक्तिशाली किरणें आना शुरू हो जाती है और उससे उसके घर में अच्छे पुण्य के कारण धन आना शुरू होता है, क्योंकि अच्छे विचारों से हम अपने पुण्य कर्म को खींचते हैं और बुरे विचारों से पाप कर्म खींचते हैं। तो मन में विचार बुरे चलते रहे और पूजा पाठ करते रहे तो कभी भी धन नहीं आता या अच्छा नहीं होता। लेकिन पूजा पाठ भले ना करो, लेकिन मन में अच्छे संकल्प चलाकर परमात्मा से ध्यान लगाकर जोड़कर शक्ति लो तो जरूर घर में आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सारी धारणाएं करनी क्यों जरूरी है, नहाना क्यों जरूरी है बार बार। ये वाला वीडियो हमें YouTube पर नहीं मिला, प्लीज सेंड कर दीजिए। उत्तर है, देखो, सभी धारणाएं हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। जितनी धारणाएं होगी उतना हमारी मन शुद्धि होगी और ज्ञान में आगे बढ़ सकेंगे, सकारात्मकता आएगी। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब एक समान ज्ञान लेते हैं, योग सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी 33 करोड़ से 9 लाख और 9 लाख में से 108 निकलते हैं। तो ये सब आधार धारणाएं और दिव्य गुणों की उससे जो धारणा होती है उस पर आधारित होती है। तो उसमें आप YouTube पर मिलेगा, आप ढूंढो। एक है अनशुद्धि की और ब्रह्मचर्य की, और दूसरी 2-3 प्रश्न उत्तर में शायद होगा या स्पेशल ग्रुप में होगा। प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें लिखा है, क्योंकि 2-3 बार सबने प्रश्न पूछा था कि क्यों टॉयलेट जाने के बाद हमें नहाना होता है, उसका भी हमने जवाब दिया है। आप जरा ढूंढो, हमारे पास टाइम होगा तब हम भेजेंगे। ठीक है। ओम शांति।